नमस्कार, स्वागत है आपके चैनल एस्ट्रो अर्पित में। तो आज बात करेंगे कि किसी भी जातिका की कुंडली में उसका जीवन साथी जो रहेगा, वो कैसा रहेगा? मतलब कैसा क्या रहेगा, मतलब कि उसके करियर को लेकर के इस पे बात करेंगे कि उसका करियर मतलब सरकारी नौकरी वाला रहेगा कि कैसा रहेगा? ज़्यादातर यही क्वेश्चन आते हैं कि जो लड़की रहेगी, लड़की का जहाँ पे शादी होगी, उसका जीवन साथी कैसा रहेगा? उसके जीवन साथी मतलब सरकारी नौकरी करने वाला रहेगा या नहीं? तो मुख्यतः यही क्वेश्चन है। तो उसी पे आज बात करेंगे कि हम अपनी कुंडली को देख कर के कैसे समझ सकते हैं, या आपकी आपकी भी लड़की की कुंडली देख कर के आप लोग समझ सकते हैं कि कैसा उसका पति रहेगा, क्या जीवन साथी उसका सरकारी नौकरी करने वाला रहेगा? तो देखिए, इसमें तो जो आप लोग देख रहे हैं, इस पे जो लगन लिखा हुआ है, ये आदमी का व्यक्तित्व रहता है, आदमी का हाव-भाव, चरित्र, उसका स्वभाव कैसा रहेगा। तो इसका इस पे यहाँ पे कोई विशेष रोल नहीं है, लेकिन फिर भी आपके लोगों की जानकारी के लिए इसको बता दूँ कि यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा हो सकता है। आप अपनी लड़की की कुंडली पे देखिए या किसी भी जातिका की कुंडली पे देखिए, या आप लोग खुद ही देखिए कि यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा हो सकता है, 1 से लेकर के 12 नंबर तक कोई भी नंबर लिखा हो सकता है। जैसे मान लीजिए, अगर 1 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है तो 2 नंबर यहाँ, 3 नंबर यहाँ, 4 नंबर यहाँ, ऐसे करके पूरा 12 नंबर यहाँ तक का लिखा होगा। अब सप्तम भाव जो रहेगा, ये देखिए चतुर्थ स्थान रहता है, ये सुख भाव इसको बोलते हैं। ये सप्तम भाव, ये जीवन साथी का भाव रहेगा। ये 10वां स्थान, ये कर्म का भाव रहेगा। तो सप्तम स्थान पे इस पे यहाँ पे आप लोग देखेंगे, ये देखिए भाव लिखा हुआ है, ये राशि लिखी है। तो ये सप्तम भाव हो गया आपका। इस भाव पे अगर 1 नंबर लिखा है या 5 नंबर लिखा है, यानी कि इस भाव पे 1 नंबर या 5 नंबर लिखा है और साथ में सूर्य बैठा है, तो ऐसी जातिका की या ऐसी लड़की की जो जीवन साथी रहेगा, उसका विवाह सरकारी नौकरी वाले के साथ होता है, या मतलब उसका जो भी जीवन साथी रहेगा वो सरकारी नौकरी करने वाला रहेगा। अब सेकंड नंबर पे है कि 4, 9, 12 नंबर लिखा हो, यानी कि 4 नंबर लिखा हो, 9 नंबर लिखा हो, 12 नंबर लिखा हो, इनमें से कोई भी नंबर लिखा हो। ये देखिए राशियाँ होती हैं, जैसे कि 1 नंबर लिखा है तो मेष राशि हो गई, 5 नंबर लिखा है तो सिंह राशि हो गई, और उसी में अगर सूर्य बैठा हो तो सरकारी नौकरी के चांस ज़्यादा रहते हैं, सरकारी नौकरी वाला ही मिलता है। 4 नंबर लिखा है तो कर्क राशि हो गई, 9 नंबर लिखा है तो धनु राशि हो गई, 12 नंबर लिखा है तो मीन राशि हो गई, और साथ में गुरु बैठा हो तो सरकारी नौकरी वाला पति मिलता है। अब इस पे अगर 1 नंबर लिखा हो, 8 नंबर लिखा हो, 10 नंबर लिखा हो और साथ में मंगल बैठा हो, यानी कि सप्तम में हो जाएगा, सप्तम का मालिक सप्तम में हो जाएगा, तो सरकारी नौकरी वाला पति मिलता है। अब सेम यही कंडीशन चौथे भाव के लिए भी लागू होती है कि चौथे भाव पे भी, ये चतुर्थ भाव सुख भाव, इस भाव पे भी अगर 1 नंबर 5 नंबर लिखा हो और सूर्य बैठा हो साथ में, तो सरकारी नौकरी वाला पति मिलता है। ऐसे ही 4 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर लिखा हो, यानी कि कर्क धनु मीन राशि हो, साथ में बृहस्पति ग्रह बैठे हों, तो भी सरकारी नौकरी वाला पति मिलता है। 1 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर लिखा हो, मंगल बैठा हो, तो सरकारी नौकरी वाला पति मिलता है। अब एक कंडीशन और बनती है इस पे, जैसे मेन तो मुख्यतः यही रहता है सप्तम भाव, इसी से ही दाम्पत्य का विचार करते हैं, और होने वाला जीवन साथी कैसा रहेगा इसी से ही देखते हैं। अब इस पे अगर किसी की कुंडली में, किसी जातिका की कुंडली में राहु बैठा हो, तो भी सरकारी नौकरी का योग बनता है। हालाँकि राहु अन्य चीज़ों के लिए, जैसे वैवाहिक जीवन के लिए, अन्य चीज़ों के लिए तो खराब रहता है, लेकिन सरकारी नौकरी वाला पति मिलता है। अब इसका जो मालिक रहेगा, यानी कि 7वें भाव का जो मालिक रहेगा, वो अगर 10वें भाव में बैठा हो, ये देखिए जैसे लिखा है कि 7वें का मालिक 10वें भाव में बैठा हो, यानी कि इस भाव का मालिक इस भाव में बैठा हो। मान लीजिए इस भाव में अगर 1 नंबर लिखा हुआ है तो मेष राशि हो गई, मेष राशि का स्वामी मंगल बनता है। मंगल जाकर के अगर इस भाव में बैठा हो 10वें भाव में, तो सरकारी नौकरी वाला पति मिलता है। अब अगर सप्तम भाव में सिंह राशि लिखी हो, जैसे कि इस पे दिया हुआ है कि सप्तम भाव में सिंह राशि हो और 10वें भाव में सूर्य हो,
यानी कि सप्तम भाव में सिंह राशि होगी। सिंह राशि हो गया जैसे 5 नंबर की सिंह राशि हो गई। सिंह का स्वामी सूर्य बनता है और 10वें भाव में बैठा हुआ। तो कुल मिलाकर के आप लोग ये समझ सकते हैं कि सप्तमेश यानी सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश अगर 10वें भाव में बैठा है तो सरकारी नौकरी वाला पति मिलता है। अब ऐसे कोई भी ग्रह बैठा हो सकता है, जैसे धनु राशि भी हो सकती है, 9 नंबर, 12 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर कोई भी हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए 10 नंबर, 11 नंबर भी इस पे लिखा हो तो भी सरकारी नौकरी वाला पति मिलता है। अब जैसे अगर मान लीजिए 10 नंबर लिखा हुआ है तो उसका स्वामी हो गया 10 नंबर हो गया मकर राशि, और मकर राशि का स्वामी हो गया शनि। शनि अगर 10वें भाव में जाकर के बैठ जाए तो भी सरकारी नौकरी वाला पति मिलता है। अब इस पे देखिए कई सारी कंडीशंस होती हैं। सप्तमेश यानी कि सप्तम भाव का जो मालिक, यहाँ 1 से लेकर के 12 नंबर तक कोई भी राशि बनी हो उसका जो भी मालिक बनेगा, जैसे एक उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं कि 9 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। 9 नंबर का स्वामी बृहस्पति बनता है, धनु का स्वामी गुरु बनेगा। तो गुरु का मजबूत होना का बहुत ज़रूरी रहता है। अब ये तो आगे का विषय रहेगा, अभी इतना ही इस पे समझा रहे हैं आपको। बाकी आगे की वीडियो पे आपको समझाएँगे विस्तृत, इस पे पूरी एक विस्तृत एक वीडियो बना कर के इस पे आपको डालेंगे ताकि आप लोगों को सही से समझ में आ जाए। वो वीडियो रहेगा वैवाहिक जीवन के लिए। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, ससुराल पक्ष कैसा रहेगा, ससुराल की दूरी कितनी होगी, शादी कहाँ पे होगी, किस दिशा में होगी, ये सारी जानकारी, और पति कैसा होगा, कैसा रंग रूप होगा, उसका हाव भाव स्वभाव कैसा होगा, ये सारी वीडियो, ये सारी चीज़ों का एक वीडियो बना करके आप लोगों को इस पे डालेंगे। और तो इस पे सप्तमेश का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए जैसे अगर पति की स्त्री की कुंडली है तो पति का कारक गुरु रहेगा, और इस पुरुष की कुंडली है तो स्त्री का कारक शुक्र रहेगा। तो इन दोनों का भी मजबूत होना कुंडली में ज़रूरी है। डिग्री वाइज़ भी आप लोग देख लीजिएगा कि डिग्री वाइज़ मजबूत है कि नहीं। तो इस तरह से आप कोई भी जातक या जातिका मतलब अपनी कुंडली पे ये योग देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो पे। और आप लोगों की कोई कमेंट हो या कोई कोई क्वेश्चन आप लोग पूछना चाहते हो तो अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और बर्थ प्लेस कमेंट में डाल दीजिएगा। तो हम देख करके आप लोगों की कुंडली का एनालिसिस करेंगे। एक कुंडली का चुनाव इस पे किया जाएगा और वो कुंडली लेकर के उस कुंडली का एनालिसिस किया जाएगा। तो आप लोगों को यही वीडियो मिलते रहें, इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।